हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने की तरफ निरंतर प्रयासरत हैं। ठीक है, तो हिंदी के इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड टॉपिक चल रहा है, विलोम हो चुका है पूरा का पूरा। और आप देख लीजिए कि 2 पेज में आप किस तरीके से 4-5 किताबों की एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ और बेहतरीन कंटेंट को डेली की तरह करना है आपको। 2 पेज की PDF है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज देखेंगे तो ये लेक्चर नंबर 13 है। ओके, ओवरऑल में, जबकि अगर वर्तनिक दृष्टि से देखें तो 6 नंबर का है। तो चलिए आज हम लोग इसमें देखते हैं कि एक तरफ अशुद्ध लिखा है और रोज की तरफ इस साइड शुद्ध लिखा है। तो पहला देखिएगा वंश। पहला क्या है? वंश। वंश को कैसे लिखेंगे? स का अंतर है तो आप देख लीजिए वंश। ठीक है, वंश। अगर आप ऐसे समझो याद करने के लिए, वंश में अगर वंश एक बड़ी चीज़ ना होती तो एक बेटे की चाहत में बेटा ही वंश को आगे बढ़ाएगा, ऐसी रूढ़िवादी मान्यता, परंपरागत रूढ़िवादी मान्यता की वजह से क्या है, वंश को आगे बढ़ाने का एकमात्र आधार किसको माना जाता है? बेटे को। तो उसके चक्कर में 6 बेटियां पैदा कर लेते हैं, 7 बेटियां पैदा कर देते हैं। ठीक है, और उसमें दोष किसको देती है? बहू को। जबकि बेटा होगा या बेटी होगी, अर्थात लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पे निर्भर करता है? मेल के। ठीक है, लेकिन गाली किसको देती हैं? बहुओं को। तो इस तरीके से तो याद करने के लिए इतनी कहानी बता दी है, ताकि वंश क्या है, वंश एक बड़ी चीज़ है, तो इसलिए हमेशा वंश में बड़ा सा रहेगा, बस इतना मोटिव। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। विच्छेद। विच्छेद इस तरीके से नहीं, छतरी वाला 6 नहीं होगा, बल्कि विच्छेद इस तरीके से होगा। ठीक है, आप देखते हैं ना, विच्छेद। ठीक है, विवाह विच्छेद। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में है, 44 में है, वो जब लागू हो जाएगा तो क्या है, विवाह विच्छेद का कानून जिस तरीके से हिंदू पर लागू होता है वैसे ही क्या है, अन्य धर्मों पर भी लागू होगा। तो ये विवाह विच्छेद वहाँ पर आएगा, ऐसे शब्द। वाहनी। वाहनी क्या है? वाहनी का शुद्ध क्या होता है? वाहिनी। क्या होता है? वाहिनी। ठीक है, ये कहाँ आपने पढ़ा अच्छे से? तो मैं बता देता हूँ, ये आप पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आप कहाँ पढ़ते हैं? 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट या 34वीं वाहिनी। वाहिनी के ही एक सेना के जवान कौन थे? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे, जिन्होंने क्या है, जिन्होंने जब फरवरी में चर्बी लगे कारतूस से प्रॉब्लम क्रिएट हुई और 29 मार्च को उन्होंने क्या किया, 2 अंग्रेजों को टपका दिया। ठीक है, एक ह्यूसन को और किसको? एक सर्जेंट बाग को। ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग को और एक सर्जेंट ह्यूसन को। और 8 अप्रैल, ठीक है, मार्च के बाद 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और वो इस तरीके से भारत के क्या है, भारतीय इतिहास के प्रथम शहीद बने। ठीक है, तो ये वहाँ पर आपको मिलेगा वाहिनी। अच्छा, ये मैं आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ हिस्ट्री या मतलब GS का। ठीक है, वो उसमें देंगे, लेकिन बस इतना हम इसीलिए कहते हैं, बताते हैं, ताकि आप हिंदी पढ़ के ऐसे बोर ना हो या पढ़ते पढ़ते सोने ना लगे कि क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा एक्टिव मोड में रहे आप, 360 अप्रोच में। आप ऑफिसर बनने वाले हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। वागेश्वरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शब्द तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये आपको याद रखना है, वागेश्वरी। ठीक है, किसकी पर्यायवाची है ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो गिरा किसकी है? गिरा किसकी है? वाड़ी किसकी है? ठीक है, बोलिए। तो इस तरीके से उन्हीं की वागीश्वरी भी है, तो माँ सरस्वती की है। हाँ, तो वागेश्वरी नहीं, शुद्ध क्या होगा? वागीश्वरी। क्या होगा? वागीश्वरी। ओके। वशिष्ठ। वशिष्ठ का शुद्ध क्या होगा? वशिष्ठ। क्या होगा? वशिष्ठ। ये ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋषि की तपोभूमि का नाम बताइएगा आप कहाँ पर है। ओके। वयोप्राप्त। वयोप्राप्त का क्या होता है? वयः प्राप्त। क्या होता है? वयः प्राप्त। वयः प्राप्त। वार्धक्य का क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। वार्धक्य किस तरीके से लिखा जाएगा? ये वाला वार्धक्य लिखना। हाँ, इसे रट लो आप प्लीज, इसे रट लो। वार्धक्य इसी तरीके से लिखा जाएगा। हाँ, वास्तविक में लोग सामान्यतः ये सब जानते हैं, ये शब्द वाक्य
जब वाक्य शुद्धि की तरफ बढ़ेंगे आप, ठीक है, तब वहाँ पर ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा लिखे रहेंगे कि वास्तविक रूप में, ठीक है, वास्तविक रूप में उदारीकरण क्या है, आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ। तो वहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट लिखा रहेगा तो आप कहेंगे हाँ यार उदारीकरण बात तो सही है यार आधुनिक युग का, लेकिन आप ये नहीं दिमाग रखें अरे यार वहाँ वास्तविक में लिखा है। क्या होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए, ना कि वास्तविक में। ठीक, तो ऐसे आप पढ़ना ताकि आप बेहतर कर सकें। वक्तव्य नहीं, यहाँ क्या है, वक्तगत। वक्तगत का होता है वक्तृगत। क्या होता है, वक्तगत का क्या होता है, वक्तृगत होता है। ओके, चलिए। वणिक, वणिक का क्या होता है, वणिक। वणिक का क्या होता है, वणिक। वणिक माने आप जानते हैं ना, ठीक है, वणिक माने ऐसे सिंपल बोला जाए तत्भव में तो क्या होता है, बनिया। तो वणिक वैश्य वाले ग्रुप में है, तो वणिक में हलंत लगा देना है। वणिक में हलंत, देखो बोलोगे सही तो सही बोलने लगोगे। वणिक, मैं क पूरा बोल ही नहीं रहा हूँ, वणिक मैं बोल रहा हूँ, वणिक का आधा ही बोल रहा हूँ, आधा नहीं बोल रहा हूँ। अगला देखिए, दोबारा पढ़ रहे हैं आप, वाल्मीकि। वाल्मीकि, वाल्मीकि का शुद्ध होता है वाल्मीकि। क्या होता है, वाल्मीकि। दोबारा पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। वाणी, वाणी का क्या होता है, वाणी। क्या होता है, वाणी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे लिख लो, इसे लिखो आप 101 टाइम इम्पॉर्टेंट। कितनी बार, 100 टाइम। अंगा का यूज आप देख लो, कभी आप देखे नहीं होंगे, बहुत कम शब्दों में देखते हैं, हिंदी में, संस्कृत में बहुत यूज होता है। तो यहाँ पर है अंगा का यूज, ठीक है। तो वांग्मय कैसे लिखा जाएगा, आप शुद्ध पे फोकस करो, अशुद्ध पे क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो यार भाई, बस शुद्ध पे रट लो ना कि अंग पूरा लिखना है, हलंत मार देना है, वांग्मय तभी शुद्ध होगा, नहीं तो शुद्ध नहीं होगा। बस अशुद्ध को मत देखो। वशीकरण, वशीकरण कोई किसी के बस में हो जाए या बहुत सामान्य बात नहीं होती, बहुत विशिष्ट और बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे तो छोटा सा नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, बड़ी बात होने की वजह से वशीकरण में बड़ा सा होगा। वापिस, वापिस में क्या होगा, शुद्ध वापस, ठीक है। वापिस नहीं बल्कि क्या होगा, वापिस, है ना। जैसे 2000 ऐसे स्टेटमेंट लिखा रहेगा, सन 2021 में अफ़गानिस्तान की सरजमी से अमेरिका सरकार ने अपनी सेना को क्या कर लिया, वापस बुला लिया। तो आपको लगेगा स्टेटमेंट तो एकदम फैक्ट भी सही दे रहा है, कि इसमें ये बात भी सही थी, ये घटना भी सही है, तो फिर वापस कर लिया तो आपको लगेगा सही है। तो ऐसे गलत मत करिएगा, वापस नहीं बल्कि क्या होगा, वापस। क्या होगा, वापस। और अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे विभीषिका, ठीक है, इसे रट लो आप, कैसे लिखा जाएगा। विभीषिका, अशुद्ध में बोलूँ तो क्या है, विभीषिका, क्योंकि सब में छोटी मात्रा लिखा है तो इसलिए क्या होगा, विभीषिका। लेकिन शुद्ध क्या होगा, विभीषिका। विभीषिका ये शब्द कहाँ पढ़ेंगे आप, बताता हूँ आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1857 की क्रांति है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रांति शब्द भी कहा जाता है, क्रांति शब्द भी कहा जाता है, और उसे विद्रोह भी कहा जाता है, और विभीषिका भी कहा जाता है। विभीषिका शब्द भी प्रयोग देखने को मिलेगा, आप पढ़ना समझ में आएगा। वरीच्छा, वरीच्छा आप बहुत सुनते हैं कि वरीच्छा में जाना है, तो वरीच्छा नहीं होता है, हमें लगता है वर की इच्छा की बात हो रही है, इसलिए वरेच्छा होता है। क्या होता है, वरेच्छा। क्या होता है, शुद्ध वरेच्छा। वानप्रस्थ, क्या है, वानप्रस्थ। जबकि क्या होगा सही, जबकि होगा वानप्रस्थ। ये सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, वानप्रस्थ, ठीक। भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तो वही है, आप वहाँ पे ऐसे शब्द पढ़ेंगे। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का शुद्ध क्या होता है, वयोवृद्ध। आप सही बोलना सीख लो, बहुत अच्छे से आप अशुद्धि कर पाएंगे, शुद्धि कर पाएंगे अशुद्ध को। वयोवृद्ध का क्या होता है, वयोवृद्ध। वर्तन, वर्तन का क्या होता है, वर्तन। वर्तन का क्या होता है, वर्तन, ठीक है।
वय क्रम का क्या होता है? वयः क्रम। ये बहुत आते हैं सवाल, ये जैसे वयोवृद्ध बहुत आता है, इसका वयोवृद्ध याद रखिएगा, शुद्ध होता है। ऐसे वय क्रम का क्या होता है? वयः क्रम। क्या होता है? वयः क्रम। ओके, क्या होता है? वयः क्रम। ठीक, आगे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो गलती आपसे होने के चांसेस हैं इसमें। वंदना, वंदना नहीं लिखेंगे, वंदना। ठीक है, तो ये ऊपर आप अंग की मात्रा लगाएंगे तभी शुद्ध होगा, तो वंदना नहीं, वंदना सही है। ओके, ये याद रखेंगे। त्योहार, ठीक है, त्योहार आया, अरे नहीं, त्योहार का क्या होता है बता चुका हूँ। ठीक है, अब आ गया तो बता ही देता हूँ, बता चुका हूँ। त्योहार, त्योहार अशुद्ध है, इसका क्या होता है? त्योहार। क्या होता है? शुद्ध, त्योहार। ठीक है, ऐसे व्यवहार का क्या शुद्ध होता है? व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार का क्या होता है? व्यवहार। अच्छा, इक प्रत्यय लगे तो क्या होगा व्यवहार में? व्यावहारिक। क्या हो जाएगा? व्यावहारिक। ओके, शुद्ध। विदुषी, विदुषी का सही क्या होता है? विदुषी। क्या होता है? विदुषी। जैसे हमने बताया था ना कि वैदिक काल में क्या है? लोपा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, ये सब क्या है? विदुषी थी। ठीक है, और विदुषी का आगे महिलाएं मत लगा देना, वाक्य अर्थ अशुद्धि हो जाएगी, बता चुका हूँ। आगे देखिएगा, विद्यमान, विद्यमान का शुद्ध होगा विद्यमान। क्या होगा? बोलिए, विद्वान। विद्वान का क्या होगा? विद्यमान, उपस्थित होता है। विद्यार्थीगण, विद्यार्थीगण का क्या शुद्ध होगा? विद्यार्थीगण। क्या होगा? विद्यार्थीगण। ऐसा आप पढ़ चुके हैं, जैसे आपको याद होगा गुणीगण का शुद्ध क्या होगा? गुणीगण। क्या होगा? गुणीगण, बता चुका हूँ। ठीक है, और ऐसे ही पक्षी, पक्षीगण का शुद्ध क्या होगा? पक्षीगण, ये बता चुका हूँ। ठीक है, पक्षीगण है ना। तो ऐसे ही शब्द यहाँ पर है विद्यार्थीगण, तो उसका शुद्ध क्या होगा? विद्यार्थीगण। क्या होगा? विद्यार्थीगण। आगे देखिएगा, विद्युत। ठीक है, विद्युत में क्या है? हलंत लगा देना है, विद्युत। विद्युत, अगर त पूरा बोलेंगे तो अशुद्ध है। विद्युत, जल्दी बोलिए और त को आधा ही बोलिए, अभी पूरा मत बोलिए, आने मत दीजिए त अ को। तो विद्युत अगर बोल रहे हैं तो सही है, विद्युत बोलेंगे तो हलंत लगाना है, विद्युत हलंत लगाना है। ठीक है, ऐसे ही किसमें? श्रीमान में लगाना है, विराट में लगाना है, विधिवत में लगाना है, परिषद में लगाना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ बोलते रहेंगे, याद हो जाएंगे आपको भी। हम भी तो ऐसे याद किए हैं ना, आप मेहनत करके, आपको भी धीरे धीरे याद हो जाएगा। व्यवसाय, व्यवसाय अशुद्ध होगा, व्यवसाय सही होगा। ये जानते हैं कहाँ सही हो जाता? जब व्यवसाय, जब व्यवसाय में अगर एक प्रत्यय लगाते और अगर कह दिया जाता कि व्यवसायिक सही है, तब आप कहते कि नहीं गलत है, क्योंकि एक प्रत्यय लगा तो आक मात्रा लगता, तब सही होता, अर्थात व्यावसायिक हो जाता। तो यहाँ पर देख रहे हैं नहीं, व्यावसायिक अगर सही होता तो सही लिखा होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है व्यवसाय, इसलिए अशुद्ध है, और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? व्यवसाय। क्लियर होगी बात ना? ठीक, चलिए आगे देखिए। व्यापित, व्यापित का क्या होता है? व्याप्त। व्यापित का क्या है? व्याप्त। जैसे रज रज में, कण कण में प्रभु व्याप्त हैं, कण कण में ईश्वर है, प्रभु व्याप्त हैं। ठीक है, विथिका, विथिका क्या लिखा है? विथिका। विथिका का शुद्ध क्या होता है? वीथिका। वीथिका क्या होता है? वीथिका। व्याधि, व्याधि का क्या है? व्याधि। व्याधि का क्या होगा? व्याधि। ठीक है, व्याधि का व्याधि। अनेक व्याधियाँ उत्पन्न होंगी आपके ऑफिसर बनने के रास्ते में, किंतु आप कहना उठ, जगो, क्या है? जगो, उठो, और तब तक चलो, या तब तक ना रुको, चलो तब तक ना रुको जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। उठो, जागो और
चलो तब तक ना रुको जब तक कि मंजिल मिल ना जाए। तो ऐसे ही आप आगे बढ़िएगा। व्याकुलित, व्याकुलित का व्याकुल, व्याकुलित का व्याकुल। व्यवहारित, व्यवहारित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे टिक कर लेना। ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन? व्यवहारित। व्यवहारित का व्यवहृत होता है। क्या होता है? व्यवहृत। कैसे लिखा है? ह पहले लिखो आप, फिर अंदर री लगाओ ऐसे, तब व्यवहृत, ठीक है। व्यवहारिक अभी बता दिया ना। ऐसे आप सिंपल लिखेंगे तो व्यवहार सही है, लेकिन एक प्रत्यय लगाएंगे तो आत्मांतर लगाने पड़ेगा तभी सही होगा, तब व्यावहारिक हो जाएगा, ठीक है। व्यावहारिक हो जाएगा। वैसे ही व्यावसायिक में क्या होगा? व्यवसाय लिखते तब सही है, व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय सही है, लेकिन एक प्रत्यय लगा कर अगर व्यावसायिक बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, व्यावसायिक हो जाएगा। ऐसा बहुत उदाहरण बता दिया हूँ एक प्रत्यय का, मैं रिवाइज नहीं करूँगा, और आपको इसीलिए तो बहुत बार बताया था कि याद हो जाए। विद्वान का क्या होगा? विद्वान। विद्वान का क्या होगा? विद्वान, ठीक है। हलंत लगाएंगे। तो जो जो हलंत लगा रहे हैं एक एक थोड़ा दिमाग में रखते जाइए। जैसे पीछे पढ़ चुके हैं विराट, विराट में लगाना है। विधिवत, विधिवत में लगाना है। परिषद, परिषद में लगाना है। विद्वान, विद्वान में लगाना है। विद्युत, विद्युत में लगाना है, ठीक है। ऐसे ही विधिवत, विधिवत में विधिवत है इसलिए विधिवत में तो बलभर हलंत लगाना है, विधिवत हलंत लगाना है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कुछ याद रखेंगे। हाँ, चलिए आगे देखिएगा। विद्वानता, विद्वानता जिसमें भी ता लगा है, ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल आपको बता दिया हूँ। जैसे वैधव्यता है, वैधव्य हो जाएगा। औदार्यता है, औदार्य, औदार्य हो जाएगा। सौजन्यता है तो सौजन्य हो जाएगा। सौंदर्यता है तो सौंदर्य हो जाएगा या सुंदरता हो जाएगा। औदार्यता है तो उदारता हो जाएगा या औदार्य हो जाएगा। ऐसे ढेर सारे उदाहरण अनगिनत बता चुका हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तो इसीलिए मेहनत करके इतना बोलता रहा हूँ। तो विद्वानता क्या हो जाएगा? विद्वता। लेकिन इसमें त पे एक आधा त और भी है, बस इसी का ख्याल रखना है इसमें। अब आप तो ये तो जानते हैं कि विद्वता ही होगा, लेकिन दो त रहेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। विद्वता, ठीक। आगे देखिएगा। व्यक्तिक, व्यक्तिक लिखा है, व्यक्तिक, जबकि क्या होगा? वैयक्तिक। क्या होगा? वैयक्तिक। ये सब बहुत शुद्ध हिंदी के शब्द हैं। जब आप मेंस तक पहुँचेंगे ना, ठीक है, तब ये सब शब्दों का बड़ा यूज होता है। तो आप अच्छा पढ़िए, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब प्री निकल जाए तो मेंस भी निकाल के आइए, ठीक है। विदेह, विदेह का क्या होगा? विदेह, विदेह, विदेह का क्या होगा? विदेह, ओके। जैसे विदेह माधव की कथा आपने सुना है ना। विदेह माधव की कथा किस 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 में लिखा है? उपनिषद में। किस उपनिषद में लिखा है आप बता सकते हैं? विहंगिनी लिखा है, विहंगिनी। विहंगिनी का शुद्ध क्या होगा? विहंगी। क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विहंगी। जैसे कोमलांगिनी, कोमलांगिनी का क्या शुद्ध था? कोमलांगी। क्या था? कोमलांगी। ऐसे विहंगिनी का क्या होगा? विहंगी। विधिवत, विधिवत में तो विधिवत, विधिवत में विधिवत आप हलंत लगाना, ठीक है। विद्वान में लगाना, विराट में लगाना, विधिवत में लगाना, परिषद में लगाना, ठीक है, विद्युत में लगाना। बस श्रीयुत में मत लगा देना, नहीं तो अपनी तो बल्ले बल्ले सब गड़बड़ हो जाएगा। विधिवत में भी लगा दीजिएगा, श्रीयुत मत लगाइएगा, भी आगे हो सकता है मिलेगा। वियोगिनी, वियोगनी लिखा है। क्या लिखा है? वियोगनी। वियोगनी का शुद्ध क्या होगा? वियोगिनी। क्या होगा? वियोगिनी, ठीक है। वियोग, पति गया परदेश तो क्या है? वियोग में है। इस बात के आप जो है घर में किसी की क्या हो जाती है, कोई ऐसी अन होती तो वियोग में। तो इस तरीके से वियोगिनी। विषाद, विषाद का शुद्ध क्या होगा? विषाद। ये वाला सा रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हर्ष का क्या है? हर्ष का विलोम है विषाद, है ना, प्रसन्नता का दुख, इस तरीके से। विषण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। विषण का रट लो, यहीं पर रट लो, ठीक है, रट लो आप। विषण होता है, क्या होता है? विषण होता है। क्या होता है? विषण, ठीक है। ऐसा कहीं पे और कहीं पढ़ा है क्या आपने? ऐसा दो बार अड़ा कहीं पे भी पढ़ा था?
कहीं तो पढ़ा था आपको, याद नहीं आ रहा आपको बस, ठीक है। हाँ मुझे याद आ गया, मैं बता देता हूँ आपको, याद आ गया। ये कहाँ पढ़ा है, कहाँ पे, अक्षुण ऐसे, अक्षुण ऐसे, देख रहे कि नहीं, ये मुझे तो याद आ गया। आप भी याद रखिएगा। विषन्न, विषन्न का क्या होता है, विषण, ओके, याद रखिएगा। आगे देखिए, विवस्थ, विवस्थ का क्या होता है, विवस्थ, शुद्ध क्या होता है, विवस्थ का शुद्ध होता है विवस्थ। विशिष्ट, विशिष्ट का शुद्ध क्या होता है, विशिष्ट। देख रहे हैं, खेला है क्या, जैसे जैसे वशिष्ठ, अगर ऋषि वशिष्ठ की बात करेंगे तब अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध क्या होगा, ऋषि वशिष्ठ होंगे। जबकि अगर विशिष्ट की बात कर दिए तब गलत हो जाएगा, बल्कि विशिष्ट होता है। समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। चलिए, यूनिक क्लासेस आपके ऑफिसर बनने में, आपकी लाइफ में थोड़ा सा योगदान देने के प्रयास में है। विरहिणी, विरहणी, विरहणी का शुद्ध क्या है, विरहिणी, क्या है, विरहिणी। कैसे बोलेंगे आप, विरहणी का आप बोले विरहिणी, विरहिणी, ठीक है। तो अब याद हो जाएगा आपको, विरहिणी। विशृंखल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रट लो आप, विशृंखल रट लो आप, ठीक है। तो कभी भी देखो सर ऐसे लिखा हो तो अब इसमें ये तो खुद अपने आप में एक मात्रा है, ठीक है। जैसे ग्रहण, ग्रहण आप लिखते हैं तो इस तरीके से खुद ही एक मात्रा है। अब ग्रहण आप लिखने के बाद अगर ऐसे लिख दें तो कैसे ही इसे प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। तो ग्रहण तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब वो अलग बात है कि आपको अगर गृहीत लिखना है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, तब शुद्ध होगा। लेकिन अगर गृहीत लिखने के बाद आप ऐसे लिखते हैं तो फिर क्या ही प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप समझ जाएं, स्र में एक र लगा ही हुआ है, ठीक है, होना ऐसे चाहिए। अब एक तो लगा ही लगा है, अब इसमें भी एक और लगा रहे हैं आप, तो कैसे शुद्ध हो जाएगा। इसलिए इतनी मेहनत करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं पर भी आए, जैसे कभी आए श्रृंगार में, ठीक है, श्रृंगाल में, श्रृंगार में, ठीक है, इस तरीके से कहीं पे भी आए तो आप गलत मत करना। तो विशृंखल में क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब गलत नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। विराजमान, विराजमान, विराजमान का क्या होगा, विराजमान, ठीक है, क्या है, विराजमान, ओके। जब आप समीक्षा अधिकारी या पीसीएस अधिकारी बन के अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे ना, तो खुशी, वो पल, वो मेहनत। वाहनी, वाहनी ये हो चुका, वाहिनी। वैमनस्यता ये बता चुका हूँ, ता आया तो वैमनस्य हो जाएगा, सौजन्यता है तो सौजन्य हो जाएगा, दौर्बल्यता है तो दौर्बल्य हो जाएगा, औदार्यता है तो औदार्य हो जाएगा, व्यवहार, व्यवहार और क्या था, ढेर सारे उदाहरण बता चुका हूँ। तो ये हो चुका। वृष्टि, वृष्टि का क्या होगा, वृष्टि, वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा। जैसे अनावृष्टि, जहाँ वर्षा ना होती हो, अतिवृष्टि, जहाँ भयानक वर्षा हुई, तो वृष्टि का वृष्टि। व्याकुलित, व्याकुलित का क्या होगा, व्याकुल। विषाद, विषाद का क्या होगा, इस तरीके से विषाद, हर्ष का विलोम है, ये भी रिपीट हो गया। चलिए, सशस्त्र, सशस्त्र का क्या हो जाएगा, सशस्त्र का शब्द कैसे लिखा जाएगा, सशस्त्र। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि शस्त्र आप लिखना जानते हो, और शस्त्र सहित अगर हो तो स ऐसे लिखेंगे तभी सहित होगा, बड़ा स से सहित नहीं होता या समेत नहीं होता है, तो इसलिए यही स लिखेंगे तब सशस्त्र माने शस्त्र सहित, ठीक है, सशस्त्र। जैसे आप कहाँ पढ़ते हैं, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी क्या है, पहले नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, किंतु अब उसे संविधान में संशोधन करके क्या कर दिया गया, अब
नहीं, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था, लेकिन उसे हटा करके अब क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। तो सशस्त्र ये चीज़ है। ओके। सरदेंदु, सरदेंदु का शुद्ध क्या होगा, सरदिंदु। क्या होगा, सरदेंदु का क्या होगा, सरदिंदु। शरद चंद्र, एक नाम और आ गया देखो, अब इन्हें भी आज रट लेते हैं चलो मिलके। शरद चंद्र, चंद्र तो चंद्र सही है, बट याद क्या रखना, शरद चंद्र। क्या बोलेंगे, बोलिए, शरद चंद्र। क्या बोलेंगे, शरद चंद्र, शरद चंद्र। शरद चंद्र को क्या बोलेंगे, शरद चंद्र। ठीक है। अब नाम आया तो किसका किसका नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। एक नाम आपको आना चाहिए मैथिली, शुद्ध मैं बोल रहा हूँ ऐसे, मैथिली, मैथिली शरण का। ठीक है, नाम, एक नाम ये हो गया। एक प्रेमचंद सही होता है, क्या होता है, प्रेमचंद, इनका नाम सही हो गया। एक राहुल सांकृत्यायन सही होता है, सांस्कृत्यायन गलत होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गए, शरद चंद्र का क्या होगा, शरद चंद्र। नाम में एक नाम और कोई है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आप अगर दिमाग में आए तो बता सकते हैं। शुश्रूषा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो 101 टाइम इंपॉर्टेंट, और रट लो कैसे लिखा जाएगा। शुश्रूषा है, जबकि लिखना क्या है, शुश्रूषा। शुश्रूषा अशुद्ध है, सही क्या है, शुश्रूषा। क्या है, शुश्रूषा। ओके। शक्ति, शक्ति। ठीक है, अगर ये वाला शक्ति बोलेंगे, ठीक है, तो डांस इंडिया डांस वाली शक्ति आपको मिलेगी। लेकिन अगर ये वाली शक्ति की बात करते हैं, ठीक है, तब आपके पास क्या है, पावर। पावर क्या है, पावर आएगी, पावर। बनो तो ऑफिसर, आपके हाथ क्या आएगी, पावर। सिरोपीड़ा, सिरोपीड़ा का क्या होती है, सिरह पीड़ा। क्या होती है, सिरह पीड़ा। ओके। शिक्षणेत्तर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो और रटो। शिक्षणेत्तर का शुद्ध होता है शिक्षणेतर। क्या होता है, शिक्षणेत्तर का शुद्ध होता है शिक्षणेतर। जैसे निरपेक्ष का क्या होता है, निरपेक्ष। नरक का क्या होता है, नरक। ऐसे ही शिक्षणेत्तर का क्या होता है, शिक्षणेतर। शीघ्र, शीघ्र का क्या होता है, शीघ्र। क्या होता है, शीघ्र। ठीक है, आप कभी भी जब समीक्षा अधिकारी बनेंगे या पीसीसी ऑफिसर बनेंगे, ठीक है, तो आपके माध्यम से जो लेटर निर्गत होगा, जाएगा, तो उसमें क्या है, अगर कहीं ये हो अपने आप अधीनस्थ कर्मचारी से कोई जानकारी मांग रहे होंगे या रिपोर्ट मांग रहे होंगे, तो वहाँ अगर लिखना हो यथा शीघ्र, ठीक है, सूचना उपरोक्त प्रेषित करें, तो आप यहाँ पर वहाँ पर ये मत लिख देना यथा शीघ्र, वो गलत हो जाए। यथा शीघ्र संबंधित विषय या उल्लिखित विषय के संदर्भ में सूचना को उपरोक्त प्रेषित करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलेंगे यथा शीघ्र। शार्दुल, शार्दुल का शुद्ध क्या होता है, शार्दुल। अगर शार्दुल बोले तो यह शार्दुल ठाकुर क्रिकेटर वाला हो जाएगा, लेकिन आप सही क्या बोलोगे, सही क्या होता है, शार्दुल। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, बताइए जल्दी से। शार्दुल किसका है, जिसका है नाहर। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, जिसका है मृगराज। शार्दुल किसका मृगराज। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, जिसका है केसरी। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, जिसका है केहरी। शार्दुल किसका पर्यायवाची, जिसका पर्यायवाची है केसी। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, जिसका नाम है पंचमुख, पंचमुख। ठीक है, और किसका पर्यायवाची है, वनराज, वनराज। किसकी पर्यायवाची आई, शार्दुल किसकी। अरे जल्दी बोलना, मुझे पनवेल निकलना है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, तो शार्दुल का कहना चाहिए चाहता हूँ कि शार्दुल किसकी पर्यायवाची है, सिंह की, शेर की। नाहर, केसी, केहरी, केसरी, वनराज, मृगराज, शार्दुल, पंचमुख, नाहर, ये सब क्या है, इसी पर्यायवाची थे।
अभी तो पर्यायवाची मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं 3 दिन ही अच्छे से रटा था। अभी तो मेंस में वो है नहीं, तो अभी उसको फोकस नहीं है। शांतमय, शांतमय का क्या है, नहीं तो पर्यायवाची ढेर सारा हिस्सा आपको रटा देता है ऐसे, बहरहाल पढ़ाऊँगा तो रटा दूंगा। शांतमय, शांतमय का क्या होता है, शांतिमय। क्या होता है, शांतिमय वातावरण में, ठीक है, शांतिमय। आगे देखिएगा, शशि, शशि गलत है, शशि सही है। क्या सही है, शशि। शशि किसका पर्यायवाची है, बताइए जल्दी से। शशि किसका है, सुधाकर जिसका है, किसका, सुधाकर या निशाकर, सुधाकर, निशाकर, निशाकर, राकेश, राकेश, और बताइए किसका है, ठीक है, सुधांशु, सुधांशु, ठीक है, और किसका है, तो ये चाँद का है या चंद्रमा का है। तो शशि किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। किसका है, चंद्रमा का। ओके, तो शशि लिखिएगा, शशि नहीं, ठीक है। आगे देखिएगा, शहरीय, शहरीय का क्या होगा, शहरी। क्या होगा, शहरी। अब ये जानते हैं कहाँ मिलेगा, ये आपको वाक्य वर्तन, वाक्य शुद्धि अशुद्धि में लिखे मिलेगा, ठीक है। तो आप जो है कि सरकार के द्वारा क्या है, शहरी विकास हेतु, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना चलाई जा रही है। तो वहाँ लगेगा कि शहरी विकास के लिए है, वो तो सही बात है कि 2015 से चलाई जा रही शहरी विकास योजना, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि हैं शहरी विकास, सही तो लग रहा है, गलत है। आप कहेंगे शहरी विकास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से चलाई जा रही है, तब सही है, शहरीय नहीं, शहरी, ठीक है। ऐसे ही एक चीज़ बताया ना, केंद्रीयकरण गलत है, केंद्रीकरण। क्या है, केंद्रीकरण, ठीक। ऐसे ही आपको शायद आपको मिलेगा नगरीयकरण, नगरीकरण सही होगा। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का क्या होगा, शत्रुघ्न। क्या होगा, शत्रुघ्न, ठीक। आगे देखिएगा, शीर्षक, शीर्षक कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, शीर्षक, ठीक है, ये रट लीजिएगा। वैसे भी जब आप आरओ दे रहे होंगे या पीसीएस दे रहे होंगे तो गद्यांश आता है, मेंस में गद्यांश आता है, उसका एक उपर्युक्त शीर्षक लिखना होता है, एक उपर्युक्त शीर्षक लिखना होता है। तो आप शीर्षक डाल के, हेडिंग डाल के तब आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये मत लिख दीजिएगा शीर्षक ऐसा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी वो 5 नंबर का रहता है शीर्षक, ठीक है। तो सीवी नहीं, सीवी बोल दूंगा तब तो सही हो जाएगा, सीवी। सीवी का क्या होता है, सीवी। क्या होता है, सीवी का शुद्ध क्या होता है, सीवी, ठीक। एक बात है, अगर सच में आप ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं, बुरे हालात में भी चलने का साहस जुटा करके चल पाते हैं, इतने आप दृढ़ हैं, तो माने कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं पाएगी, आप ऑफिसर बन के ही घर जाएंगे, ये बात जान लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक का होता है शारीरिक, 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 ठीक है। शोणित, शोणित, शोणित ऐसे लिखा जाएगा, इसे याद रखिएगा। और ये कहाँ पर मिलेगा, शोणित। शोणित क्या है जानते हैं, पर्यायवाची है, किसकी, पर्यायवाची है खून की। किसकी है, खून की, लहू की। किसकी है, खून, लहू की। शोणित किसका पर्यायवाची है, लहू का। तो ऐसे शोणित लिखा जाएगा। हाँ, शशिभूषण, शशिभूषण, अभी मैंने बताया, पहले ही देखा कि शशि, शशि शुद्ध सही है शब्द है, जबकि शशि गलत है, अभी पढ़ा आपने, तो उसी से तो बना है, तो सही क्या होगा, शशि, फिर भूषण, चाहे जो भी जोड़ो आप, तो शशिभूषण, समझ गए ना आप। श्रृंगार, ये बता चुका हूँ कि एक बार सर लगा है तो नीचे क्यों री की मात्रा लगा रहे होंगे, तो इस तरीके से रट लीजिएगा। श्रृंगार बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, श्रृंगार। श्रीमान, श्रीमान में विधिवत हलंत लगाना, अभी भी बताया ना कि विधिवत में हलंत लगाना है। किस में लगाना है, विधिवत में हलंत लगाना है, विराट में हलंत लगाना है, ठीक है, परिषद में लगाना है। किस में लगाना है, परिषद में लगाना है, और
किसमें लगाना है, विद्युत में लगाना है, विद्युत में लगाना है, ठीक है, विद्युत में लगाना है, ठीक है। और श्रीमान में लगाना है, बट श्रीयुत में मत लगा देना, ऐसा वहाँ मैं बोला था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ऐसे ही याद करेंगे। श्रीमान का क्या होगा, श्रीमान या श्रीमन शुद्ध होता है। श्रीमान अगर बोलेंगे तो हलंत लगाएंगे, श्रीमन बोलेंगे नहीं, ठीक है, श्रीमन। श्रीमती, श्रीमती का क्या होता है, श्रीमती। श्रीमती जी, आप आजकल मेरी बात बहुत मान रही हैं, क्या बात है, मायके जाना है। तो श्रीमती, श्रीमती का क्या होगा, श्रीमती, ओके। श्रीयुत में मत लगाइएगा प्लीज़, ठीक है, ये बता दिया आपको। अब देखिए, श्रद्धा ऐसे लिखना चाहिए था ना, आप श्र लिखा है फिर नीचे आपने री लगा दिया, तो इसलिए अशुद्ध हो जाएगा, तो आप सीख लिए हैं आप। श्राप, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बता चुका हूँ, कहाँ पे बताया था, श्राप जब मैं पढ़ा रहा था विलोम, तभी मैं बता दिया था कि श्राप गलत शब्द है, श्राप का साप शुद्ध सही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो श्राप शब्द ही गलत होता है, साप सही होता है। कल को वाक्य अशुद्धि शुद्धि में अगर आए तो अब गलत मत कर देना प्लीज़। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का क्या होगा, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का क्या होगा, शुद्धिकरण, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल वेब सीरीज एक है, कोई वेब सीरीज है, उसमें क्या है, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का बड़ा चर्चा फैला था। समीक्षा, समीक्षा का क्या होता है, समीक्षा। किसी के काम की क्या की जाती है, समीक्षा, माने वो सही काम किया है, कहाँ गलत है, कहाँ, उसकी आप क्या करते हैं, समीक्षा। जैसे आप कोई पेपर या टेस्ट देते हैं तो अपनी क्या है, समीक्षा करते हैं। अगर आप अपनी इवैल्यूएशन, समीक्षा नहीं करते हैं, मूल्यांकन नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप सक्सेस नहीं पाएंगे। आप अपनी कमियों को एड्रेस करते हैं तब आगे बढ़ते हैं, तो समीक्षा, ठीक है, समीक्षा। आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे तो यही समीक्षा रहेगा। ये मैं वहाँ रटाया हूँ आपको विलोम में कि संन्यास लिखना, वहाँ कई बार मैंने बताया कि जब तक संन्यास ऊपर एक बिंदी फिर यहाँ पर भी आधा न नहीं लिखेंगे दोनों ही, तब तक संन्यास सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों, एक ऊपर भी अंक मात्रा लगाइएगा और आधा न भी लगाइएगा, तभी सही होगा सन्यासी, क्योंकि बहुत विशिष्ट है। और सन्यास सामान्य कोई बात है नहीं कि हर कोई सन्यासी बन जाए, कहने को तो कोई भी। संतुष्ट, संतुष्ट कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से संतुष्ट है, ठीक है, संतुष्ट, ओके। वैसे भी संतुष्ट शुद्ध होगा, हाँ, संतुष्ट नहीं। सौख्यता, सौख्यता बता दिया ना, वैमनस्यता, सौंदर्यता, औदार्यता, व्यवहार्यता, ये सब बता दिया। तो अब ता मत लगाओ, सीधे आओ। सौख्य, सौंदर्यता, सौंदर्य या सुंदरता। समुद्रिक, एक प्रत्यय लगा इसलिए आक मात्रा होगा, स में आक लग जाएगा इसलिए सामुद्रिक हो जाएगा, बता चुका हूँ। संपर्कित का क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे टिक कर लो। संपर्कित का क्या होता है, संपृक्त। संपर्कित का क्या होता है, संपृक्त, रट लो आप यहीं पे। संपर्कित का संपृक्त। सृष्टि का सृष्टि, सृष्टि का सृष्टि। स्वातंत्र का स्वातंत्र्य, क्या है, स्वातंत्र का स्वातंत्र्य, ये याद रखिएगा। अच्छा, स्वातंत्र ऐसे भी लिखा हो तब भी सही है, देख लीजिएगा, ये देखिए, स्वातन आधा न, फिर ये त्र, ठीक है, ये तो रहेगा नहीं, ये लिख देता हूँ इसको ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, है ना, यहाँ पे माने ऐसे, त्र य और आधा न, ऐसे। अगर ऐसा है तब भी सही है, हाँ। तो स्वातंत्र इस तरीके से भी लिखा जाएगा और उस तरीके से भी लिखा जाएगा। आगे देखिएगा, साम्यता, अभी बता दिया, ता लगा है तो अभी साम्य हो जाएगा या समता हो जाएगा। सुलोचनी, सुलोचनी का क्या होगा, सुलोचना, क्या होगा, सुलोचनी का सुलोचना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुलोचनी का क्या हो जाएगा, सुलोचना, ठीक है। सतोगुण का क्या होगा, सत्वगुण, क्या होगा, सत्व, सत्व, त में दो त लगाने हैं, सत्व, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि आपने याद होगा ना, तत्व, तत्व ऐसे लिखेंगे तो गलत है, लेकिन जब ऐसे आधा त और जोड़ देंगे तभी क्या हो जाएगा, सही। इसी से बना है सत्व, तब यहाँ पर गुण अब जोड़ देंगे तब भी आप आंसर सही कर ले जाएंगे। सत्व गुण कैसे लिखा जाएगा, ठीक।
आगे देखिएगा, शंका। शंका, शंका कोई छोटी चीज़ थोड़ी ना है आपके मन में घर कर जाए। शंका, जैसे शंका अगर घुस गई एक बार ना निगेटिव, ठीक है, तो फिर तो बाप रे बाप बहुत बुरी हालत है। ठीक है, अगर मन में आ जाए कि मैं सक्सेस नहीं मिलेगी इस बात की शंका, तो क्या हो जाएंगे, हारना 100% श्योर है, क्योंकि आप उस मन स्थिति से काम नहीं कर पाएंगे। शनिचर का क्या होगा, शनैश्चर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये शनैश्चर होता है सही, क्या होता है, शनैश्चर होता है सही, तो आप सही याद रखना, शनैश्चर होता है। संग्रहित का क्या होता, संग्रहित का क्या होता है, संगृहीत होता है। संग्रहित का क्या होता है, संगृहीत होता है। ठीक है, ओके, तो ये याद रखिएगा, संग्रहित का संगृहीत। ठीक है, तो अब जो है ये चल रहा है, आप इसके पैरेलल में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप उनको भी करके अपनी नॉलेज को क्या है कंसोलिडेट करते जाइए, ताकि अनेक बार गलतियां यहाँ करके वहाँ पर क्या है 100% एक्यूरेसी के साथ जा करके पीट के आइए। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।